हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास विद संजय। हम लोगों ने कल अगले वीडियो में 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज अगला पार्ट पढ़ेंगे विलियन पार्ट 2। जैसे है विलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ से ही जानकर हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसे आपको पता है कि विलायक और विलेय की मूल भौतिक अवस्था निम्न प्रकार होती है, अर्थात 9 प्रकार की होती हैं। एक अवस्था 3 प्रकार की और 3 अवस्था 9 प्रकार की होती है। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, अर्थात 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई इक्वल 9 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है ठोस का ठोस में, दूसरा है ठोस का द्रव में, तीसरा है ठोस का गैस में, चौथा है द्रव का ठोस में, पांचवा है द्रव का द्रव में, छठा है द्रव का गैस में, सातवां है गैस का ठोस में, आठवां है गैस का द्रव में, नौवां है गैस का गैस में। इससे हम लोग को एक बात ये सीख मिलती है कि जो भी है ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होती हैं। जिससे इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। इससे पहला एग्जांपल है जल में नमक का एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव है। ठीक है, द्रव विलयन है क्योंकि द्रव अर्थात जल में घोला गया, इसलिए क्या है, द्रव विलयन है। फिर अगला ले लेते हैं वायु। एक गैसीय मिश्रण है, अर्थात एक गैसीय विलयन है। क्यों? क्योंकि वायु में जो है सभी गैसें विलीन होती हैं, इसलिए क्या हुआ, गैसीय मिश्रण या गैसीय विलयन कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल है कई मिश्रण, जैसे धातु हो जो ठोस अवस्था में होती है, धातुएं वे ठोस विलयन हैं। जैसे पीतल कापर, जैसे कापर में 70% और जिंक 30%, ये पूरा मिश्रण होता है जिसे मिश्र धातु कहते हैं। ये मिलकर ठोस विलयन बनाते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स विशेष लिखा गया आपके लिए, देख लेते हैं हम लोग, अच्छे से समझते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था जैसे ठोस द्रव या गैस 3 प्रकार की हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है या एक क्वेश्चन के साथ जोड़कर पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे तो हम लोग बताएंगे जल होती है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ठोस, जब पानी को जमा देते हैं तो बर्फ़ बन जाता है, जब गर्म करते हैं तो जल बन जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है, और ज़्यादा गर्म करते हैं तो गैस बन जाता है, अर्थात जल ही तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसे नाम से लग रहा तनु विलयन था, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा अर्थात सांद्रता को ही मात्रा कहते हैं, कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं। अर्थात तो हम लोग कह सकते हैं कि तरल अवस्था में गाढ़ा ना हो। जैसे 5 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी, ये क्या होगा, गाढ़ा नहीं होगा, ये होगा, इसलिए तनु विलयन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ परिभाषा है। ये सब परिभाषा छोटी छोटी हैं, कभी कभी परीक्षा में आ जाती है। जैसे नेक्स्ट है सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब से एक वो तनु थी, तो तनु क्या थी कि फीकी थी, अर्थात तरल अवस्था में थी, और ये सांद्र विलयन है। अब ये इसके अपोजिट उल्टा होगा, मतलब गाढ़ा होगा। परिभाषा देख लेते हैं। विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने से सांद्र विलयन कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो दावत न्योता होता है उसमें जो रसगुल्ले का राब बच जाता है वो क्या होता है, सांद्र विलयन कहलाता है। फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमने थोड़ा सा लिख दिया है। 5 लीटर पानी में 6 किलोग्राम चीनी मिला दिया जाए, उसे वो मिलाकर एक घोल बना लिया जाए विलयन का, तो कैसा होगा, बिल्कुल गाढ़ा होगा, उसे ही सांद्र विलयन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, संतृप्त विलयन।
इसकी इंग्लिश है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी ताप पर कॉमा जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को मिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी अर्थात पेंदे मतलब सबसे नीचे बैठने लगती है। इस अवस्था को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे हम लोग गर्मी के समय में शरबत बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हैं पानी में अपने लोटे या ग्लास या मग में और उसको मिलाते रहते हैं, तो क्या होता है कि चीनी मिलती रहती है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब चीनी घुलना बंद हो जाती है और हम देखते हैं अपने बर्तन में, पात्र में, कि थोड़ी सी चीनी नीचे रह गई है बिल्कुल महीन कण में, उसे ही क्या कहा जाता है? संतृप्त विलयन कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के संतृप्त विलयन में ठोस सोडियम क्लोराइड और उनके मध्य निम्न संबंध होता है। जैसे मतलब कि रिवर्स वेल मतलब साम्यावस्था जिसे कहते हैं। जैसे ठोस है, ठोस को विलयन में मिलाएंगे तो क्या मिलाएंगे तो मिल जाएगा। जैसे इसमें विलयन में क्या होगा, वो ठोस क्या कहलाएगा? सोडियम क्लोराइड या विलयन बन जाएगा। फिर ठोस क्या है? अविलीन ठोस सोडियम क्लोराइड होगा। अगर केवल ऐसे ही रखा जाएगा तो अविलीन होगा, मतलब मिल नहीं पाएगा, ठोस होगा सोडियम। अगर जल में मिलाएंगे, विलयन बनाएंगे, तब वो मिल जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विलेयता सॉल्बिलिटी परिभाषा इसकी जो है 2-3 मैंने लिख दी है। पहले तो सिंपल सा देख लेते हैं, उसके बाद जो आप याद कर सकते हैं उसे याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा का निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा विलीन होती है तो उसे विलेयता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी विलायक की एक निश्चित मात्रा हो और निश्चित ताप हो, मतलब टेम्परेचर भी सीमित हो, और जब मात्रा विलीन हो जाएगी विलायक की तो क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। ताप सामान्य हो, निश्चित हो, और किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को, सांद्रता मतलब ये होता है, नहीं तो आप पूछेंगे सर सांद्रता क्या होता है, कमेंट करके। सांद्रता मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा है। हाँ, मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को उसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, तीसरी और लास्ट ये वाली आप चाहें तो याद कर लें, क्योंकि ये वाली परिभाषा परीक्षा में ज़्यादा पूछी जाती है। बच्चे इसी को लिखते भी हैं, क्योंकि इसी पर इंडिकेट किया रहता है राइटर। तो इसको भी देख लेते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। फिर समझिए, बहुत बिल्कुल ध्यान समझिए, क्योंकि कभी कभी इसमें ग्राम किलोग्राम में बहुत डिफरेंस हो जाता है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, यहाँ देखिए ध्यान से, 100 ग्राम को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इसे हम बिल्कुल सामान्य भाषा में समझे तो ताप निश्चित होगा और मात्रा कितनी लेंगे? केवल और केवल 100 ग्राम उसको मिलाएंगे, तब क्या होगा? विलेयता कहलाएगी। ये 2-3 शब्द हैं, उसे की ध्यान रख लीजिए। जैसे फिर समझते हैं, कोई पदार्थ है, ताप निश्चित रहे, मात्रा कितनी हो चाहिए पदार्थ की? 100 ग्राम, और उसको जब संतृप्त कर देंगे तो क्या कहलाएगा? विलेयता कहलाएगा। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। विलेयता विलयन के ताप टेम्परेचर, विलेय तथा विलायक की
प्रकृति और विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि विलेयता किस पर निर्भर करती है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, जैसे एक सवाल देगा और साथ में जो है एक छोटी सी परिभाषा नन्ही से देगा, और ये परिभाषा जो होगी 1 नंबर की होगी, या उसके आकार, प्रकृति, नेचर पूछ ले कैसा होता है, तो इसी के लिए नोट है, बहुत ही आवश्यक है। तो एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि विलेयता विलयन के ताप विलेय, विलेय मतलब जो पदार्थ मिलाएंगे, तथा विलायक जिसमें मिलाएंगे उसकी प्रकृति मतलब नेचर कैसा, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, ये चीज़ बताने के लिए। और विलेय के कणों मतलब जो मिलाएंगे उस कण का साइज क्या है, उस पर निर्भर करती है विलेयता। ठीक है, आप पूछे परीक्षा में तो हम इसे लिख सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन। ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक होगा, असंतृप्त विलयन। अगले टॉपिक कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अति संतृप्त विलयन से कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर जैसे नाम लगा, सुपर मतलब कोई सुपर पावर जैसा, हाँ वैसा ही है। निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, अब यहाँ समझिएगा, आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ, है ना, ठीक है, आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में होती है या प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल, सूत्र होता है इसका, इसे अणुसूत्र भी कहते हैं, Na2SO3 × 5H2O। जो है 5H2O जुड़ गया, इसीलिए क्या हो गया है, क्रिस्टल बन चुका है। ठीक है, को सावधानी से गर्म करने पर सोडियम थायोसल्फेट अपने क्रिस्टल जल में घुलकर अतिसंतृप्त विलयन बना लेता है। अर्थात जो कण है जब गर्म करते हैं इसे सावधानी से, तो क्या होता है, कण में जो पानी मिला हुआ है वो भी आसानी से टूटकर जल में मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, अतिसंतृप्त विलयन कहा जाता है। एक नोट लिखा गया है, देख लेते हैं। इसी प्रकार ग्लाबर साल्ट एक प्रकार का नमक का प्रकार होता है, ग्लाबर साल्ट, इसका सूत्र होता है Na2SO4 × 10H2O। ये भी अतिसंतृप्त विलयन होता है। जय हिंद साथियों, अगला वीडियो कल।